नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जैसा कि पिछले दर्स में आप हज़रात ने सुना कि तावुज़ के हवाले से गुफ्तगू की थी कि सूरह नहल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब भी कुरान मजीद की तिलावत को शुरू किया जाए तो कुरान की तिलावत के शुरू में तावुज़ पढ़ना चाहिए। अब तावुज़ के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कुरान मजीद की तिलावत का आगाज़ करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिबिस्मिल्लाह फ़हुव अक़ता व फ़ी रिवायतिन फ़हुव अबतर, कि हर वो काम जिसको शुरू करने से पहले, हर वो ज़ीशान काम, हर वो जायज़ काम, हर वो नेक काम, हर वो अच्छा काम जिसके शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए, वो दुम्बरीदा होता है, वो अधूरा होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में हर जायज़ काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की तालीम दी है, बिस्मिल्लाह पढ़ने की तरगीब दी है। अजीज़ दोस्तों, ज़माना जाहिलियत में अहले जाहिलियत बुतों की पूजा किया करते थे, और जब भी वो अपना दुनिया का कोई काम शुरू करते थे तो अपने उन माबूदान बातला बुतों के नाम से उस काम की इब्तिदा किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले जाहिलियत की इस जाहिलियत वाली रस्म को तोड़ा, और जब कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ, गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में जाया करते थे। तो आप फरमाते हैं कि एक दिन अचानक मैंने देखा जिब्रील अमीन को कि उनका सर आसमानों में है, पाँव ज़मीन पर हैं, और उनके दो पैर एक ने मशरिक़ को घेरा हुआ है, एक ने मगरिब को घेरा हुआ है। ये जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके 600 पैर हैं, और उस दिन 2 पैर हज़रत जिब्रील अमीन ने खोले हुए थे। आप फरमाते हैं जिब्रील अमीन आए और आते ही मुझे कहते हैं, इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। तो मैंने कहा, मा अना बिकारे, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो जिब्रील अमीन ने मुझे अपने सीने से लगाया और इस ज़ोर से दबाया, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरी दाईं पसलियाँ बाईं वाली पसलियों के अंदर घुस गई हैं। फिर मुझे छोड़ा और फिर कहा, इक़रा। तो मैंने फिर कहा, मा अना बिकारे। जिब्रील अमीन ने फिर दोबारा मुझे अपने सीने के साथ लगा के दबाया, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी जान चली जाएगी। फिर मुझे छोड़ा और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो पहली वही जो नाजिल हुई, तो उस पहली वही के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी चीज़ को पसंद किया कि जो चीज़ भी, जो काम भी शुरू किया जाए अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़।
इकरा पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। तो बहरहाल हर वो काम, चाहे वो दीन का हो चाहे वो दुनिया का हो, उसके शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। तफसीर कुर्तुबी में लिखा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नुज़ूल से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम करते तो बिस्मिकल्लाहुम्मा कहा करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप बिस्मिल्लाह कहा करें, तो आप हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहा करते थे। फिर जब सूरह बनी इसराइल की आयत कुल उदउल्लाह अविदुर रहमान ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमान कहा करते थे। और इसी तफसीर कुर्तुबी में लिखा है कि जब सूरह नमल की ये आयत नाजिल हुई इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम शुरू करते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा करते थे। इसी तरह तफसीर कुर्तुबी में एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, हत्ता कि रात के वक़्त घर का दरवाज़ा बंद कर रहे हो तो घर का दरवाज़ा बंद करते हुए भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, चिराग को बुझा रहे हो तो उस वक़्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम रात के वक़्त अपने किसी बर्तन को ढांप रहे हो तो उस वक़्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तालीम दी है, और अल्लाह ताला ने भी इसी चीज़ को पसंद किया और पहली वही के अंदर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाजिल फरमाया। तो हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। एक हदीस मेरे जहन में आई है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं बेवा हो गई और फिर मेरा निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और मेरे साथ एक मेरा छोटा बच्चा जो पहले खाविन से था जिसका नाम उमर था वो भी था। अचानक एक दिन जब खाने के लिए दस्तरखान लगता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब खाना दस्तरखान लगाया जाता है, आप दस्तरखान पे आके तशरीफ़ फरमा होते हैं, हज़रत उम्मे सलमा भी आके बैठती हैं, तो वो छोटा बच्चा जो हज़रत उम्मे सलमा का बेटा था पहले खाविन से वो भी आता है, और जिस तरह बच्चों की आदत होती है कि भाग के खाने वाली चीज़ के अंदर हाथ डालना, उस बच्चे ने भी इसी तरह खाने वाली चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे की बड़ी बेहतरीन तरबियत की। आपने फरमाया बेटा जब बंदा खाना शुरू करता है तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। तो यही उम्र होती है बचपन बच्चों की तरबियत करना, उनको समझाना कि खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। जब किसी से मुलाकात की जाए तो अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए, जब किसी को अलविदा किया जाए तो उसे खुदा हाफिज़ कहना चाहिए। तो इस तरीके से बड़ों का अदब करना चाहिए, छोटों के साथ प्यार करना चाहिए, इस तरीके से बच्चों की तरबियत की जाए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे की पहली तरबियत ये की, फरमाया बच्चे जब बंदा खाता है, खाना शुरू करता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। फिर आपने फरमाया कुल भी यमीनिक, मेरे बेटे जब बंदा खाना खाता है तो अपने दाएं हाथ से खाता है। और तीसरी तरबियत ये की, फरमाया कुल मा यलीक, अपने सामने से खाना खाना चाहिए। तो बहरहाल हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तालीम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तफसीर फ़तहुल अज़ीज़ में शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो बंदा वज़ू करने के लिए बैठता है
और वज़ू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तो जब तक वो वज़ू करता रहता है फरिश्ते उस बंदे के नामा अमाल के अंदर नेकियां लिखते रहते हैं। तो इसी तरह जब भी कोई काम को बंदा शुरू करेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करेगा तो जब तक उस काम को करता रहेगा फरिश्ते उसके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। उलमा ने लिखा है कि एक बंदा गाड़ी पे सवार होता है और सवार होते वक्त वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तो जब तक वो उस गाड़ी में सफ़र करता रहेगा उतरने से पहले पहले तक फरिश्ते उसके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हदीस पाक में आता है कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फवा अक्ता वाजदा कि हर वो ज़ीशान काम, हर वो जायज़ काम जिसके शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए वो अधूरा होता है, नामुकम्मल होता है। तो फिर जब वो नामुकम्मल होता है, हदीस पाक में तो ऐसे आता है, लेकिन देखा ये गया है कि अगर बिस्मिल्लाह ना भी पढ़ी जाए तो बंदे का काम तो हो ही जाता है। मिसाल के तौर पे वज़ू है, अगर कोई आदमी वज़ू करता है और वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो उसका वज़ू हो जाता है, उस वज़ू के साथ उसकी नमाज भी ठीक हो जाती है। इसी तरह कोई दुनिया का काम बंदा करता है और बिस्मिल्लाह शुरू में नहीं पढ़ता तो लोग देखते हैं और इसी तरह लोग करते रहते हैं, वो काम भी हो जाता है। तो ये क्या मतलब हुआ कि वो काम अधूरा रह जाता है, दुमबरीदा हो जाता है? तो इसका जवाब यह है कि यकीनन काम तो हो जाता है। अगर बंदा बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े वज़ू करता है वज़ू तो हो जाता है, लेकिन वो फजीलत नहीं मिलती जो हदीस पाक में आती है कि जब बंदा वज़ू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो जब तक वो वज़ू करता रहेगा उसके नामे अमाल में फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। इस फजीलत से ये बंदा महरूम हो जाता है, काम तो हो ही जाता है। इसी तरह किसी भी काम के शुरू करने से पहले अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी काम तो हो जाएगा, लेकिन हदीस के अंदर जिस अजर व सवाब का वादा है बंदा उस अजर व सवाब से महरूम हो जाएगा। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अहकामात के बारे में मारिफुल कुरान तफसीर मारिफुल कुरान में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि इस बात में इत्तिफाक है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सूरह नमल का जुज़ है और इस बात में भी इत्तिफाक है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की हर सूरत के शुरू में लिखी जाती है सिवाय सूरह तौबा के। लेकिन इस बात में इख्तलाफ है कि क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नमल के अलावा सूरह फातिहा और बाकी तमाम सूरतों का हिस्सा और जुज़ है या नहीं, इसमें इख्तलाफ है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक यह है कि सूरह फातिहा सिर्फ़ और सिर्फ सूरह नमल ही का हिस्सा और जुज़ है, बाकी कुरान मजीद की किसी सूरत का जुज़ नहीं। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है कि बिस्मिल्लाह जितनी भी आसमानी किताबें थीं वो सब बिस्मिल्लाह से शुरू की गई हैं। हर आसमानी किताब की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से हुई है और बहुत सारे उलमा इकराम ने यह बात भी लिखी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुरान मजीद ये दोनों इस उम्मत की खसूसियत हैं, इस उम्मत से पहले किसी उम्मत को ये चीज़ें नहीं मिली। तो अब दोनों रिवायतों में तत्बीक ये है कि जितनी भी आसमानी किताबें थीं वो बिस्मिल्लाह से यानी अल्लाह के नाम से शुरू की गई हैं, लेकिन ख़ास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाले अल्फाज जो हैं वो इस आखिरी उम्मत की खसूसियत हैं, वो इस उम्मत से पहले किसी दूसरी उम्मत को नहीं नसीब हुए। तो अजीज़ दोस्तों, हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तरगीब दी गई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अना मदीनतुल इल्म
व अलीयुन बाबुहा, कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। वो अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जितने भी उलूम हैं वो सारे के सारे उलूम तमाम कुतुब समाविया के अंदर मौजूद हैं। फिर तमाम कुतुब समाविया के अंदर जितने भी उलूम हैं वो तमाम के तमाम उलूम इन 4 किताबों के अंदर मौजूद हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। और फिर इन तमाम की तमाम कुतुब के अंदर जितने भी उलूम हैं वो सारे के सारे कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। और फिर पूरे के पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है, और सूरह फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर मौजूद है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खुलासा बिस्मिल्लाह की बा के अंदर मौजूद है। तो मतलब ये निकला, वज़ाहत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल की यह है कि जब सारे उलूम का खुलासा और निचोड़ बिस्मिल्लाह की बा में है तो भाई सारे उलूम का खुलासा यह है कि बा आती है मिलाने के लिए, कि बंदे का वसल हो जाए उस ज़ात से जिस ज़ात ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। जैसे कि अल्लाह ताला का अरशाद है, वाइन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, क्या इंसान तेरे ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें की हैं कि अगर तू उनको गिनने लग जाए, उनको शुमार करने लग जाए तो तू शुमार नहीं कर सकता। और एक दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, कि तुम्हारे पास जो नेमत भी है वो अल्लाह ताला ही की तरफ से है। तो बंदे का वसल हो जाए उस ज़ात के साथ जिस ज़ात ने इंसान के ऊपर बेशुमार नेमतें की हैं, इसको देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, सूंघने के लिए नाक दी है, चखने के लिए ज़बान दी है, पकड़ने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पाँव दिए हैं, दिल और दिमाग सोचने और समझने के लिए दिया है, हत्ता कि आसमान, ज़मीन और इसके अंदर जितने भी नबातात हैं, खाने पीने की अशियाँ हैं, गल्ला है, फल है, फ्रूट है, सब्जियाँ हैं, समुंदर हैं, दरियाएँ हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, दरिंदे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें इंसान के लिए पैदा की हैं। उस ज़ात के साथ इस बंदे का वसल हो जाए। और बा के बारे में अरबी का एक कायदा है, अलबाउ लिल इल्साक, के बा आती है मिलाने के लिए, तो इस बंदे का वसल अपने उस रब के साथ हो जाए। गुनाहों की गंदगियों की वजह से ये बंदा अपने रब से दूर है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह ताला के ज़िक्र और याद के अंदर इस तरीके से ये बंदा मशगूल हो जाए, इस तरीके से मशगूल हो जाए कि इसको अपना रब मिल जाए, इसका मिलन और वसल अपने रब के साथ हो जाए। तो हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल